हम लोग चैप्टर नंबर 2 हमारा आपको ध्यान होगा तो चैप्टर नंबर 2 हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके थे। मैंने आज आपकी एक ऑनलाइन क्लास ली थी और मैंने उसमें कुछ टॉपिक के बारे में बताया था। अब इस चैप्टर में मैंने आपको कुछ आइटम्स के नाम बता दिए थे, ठीक है। मैं एक बार फटाफट यहाँ पर उनको लिख भी देता हूँ। ये इन आइटम्स के नाम हैं। ये कौन कौन से हैं? जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, WCF, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, P&L, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, एडवर्टीजमेंट डेवलपमेंट, गुडविल अपेयरिंग जिसको हम ओल्ड गुडविल कहते हैं विच इज़ ऑलरेडी अपेयरिंग इन आवर बुक्स, गुडविल वैल्यूड जिसको हमने अभी अभी निकाला है, जैसे कि एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन मेथड, इनमें से किसी मेथड से निकाला होगा। इनके बैलेंसेस मैं आपको बता चुका हूँ कि जनरल रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस होता है, रिजर्व फंड का क्रेडिट बैलेंस होता है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड का क्रेडिट बैलेंस होता है, इसका भी क्रेडिट बैलेंस होता है, इसका डेबिट और क्रेडिट दोनों बैलेंस होते हैं। आप देखिएगा कि पूछिएगा अगर आपने मेरी क्लास मिस की है तो कैसे पता लगता है कि P&L का डेबिट या क्रेडिट बैलेंस है। P&L सस्पेंस का डेबिट बैलेंस होता है, सॉरी एडवर्टीजमेंट सस्पेंस का डेबिट बैलेंस होता है, एडवर्टीजमेंट डेवलपमेंट का डेबिट बैलेंस होता है, गुडविल अपेयरिंग का डेबिट बैलेंस होता है और गुडविल वैल्यूड का कोई बैलेंस नहीं होता क्योंकि हमने इसको अभी भी कैलकुलेट किया है। अब इस क्वेश्चन में या इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चंस आएंगे उनमें इनमें से कोई भी 1, 2, 3, 4 ऐसे आइटम दे दिए जाएंगे और आपको इन दो में से एक ऑप्शन दिया जाएगा। या तो आपको दिया जाएगा A ऑप्शन या आपको दिया जाएगा B ऑप्शन। अब वो दो ऑप्शन कौन से हैं? A ऑप्शन में लिखा हुआ आ जाएगा इट इज टू बी ट्रांसफर्ड। क्या बोलेंगे? इट इज टू बी ट्रांसफर्ड और इट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। क्या कहा जाएगा? इट इज टू बी ट्रांसफर्ड और इट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। बी ऑप्शन में कहा जाएगा इट इज नॉट टू बी ट्रांसफर्ड, इसको ट्रांसफर नहीं करना है, या इट इज नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, या का कह दिया जाएगा पास सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, पास सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। अब जब भी ये वाला ऑप्शन कहा जाएगा इट इज टू बी ट्रांसफर्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड, ये मैं आपको ऑलरेडी इससे पहले वाली क्लास में करा चुका हूं, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा? आपको करना होगा ऑपोजिट ऑफ इट्स बैलेंस, ऑपोजिट ऑफ इट्स बैलेंस। यानी अगर आपको जनरल रिजर्व दिया हुआ है तो आपको पता होना चाहिए, जनरल रिजर्व याद होना चाहिए, जनरल रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो आपको ऑपोजिट ऑफ इट्स बैलेंस करना है। मतलब आपको एक एंट्री बनानी है जिसमें जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट करना है, तो आपकी एंट्री बन जाएगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाइस कैपिटल और ओल्ड रेशियो में बांट देंगे अगर एक्स और वाई पार्टनर है। तो अगर क्वेश्चन कहेगा इट इज टू बी ट्रांसफर्ड, इट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, तो आपको क्या करना पड़ेगा? जो भी आइटम क्वेश्चन में गिवन है उसके बैलेंस का ऑपोजिट करना है, और उसके बैलेंस कौन से होते हैं ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो एक बात तो फैक्ट है कि जो ये ए ऑप्शन है ये किसी भी हालत में गुडविल वैल्यूड के लिए तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि गुडविल वैल्यूड का कोई बैलेंस ही नहीं है। और अगर ए ऑप्शन दे देंगे तो उसमें आपको सॉल्व कैसे करना होता है? ऑपोजिट्स ऑफ इट्स बैलेंस, इसका कोई बैलेंस ही नहीं है तो उसका ऑपोजिट हो ही नहीं पाएगा। तो गुडविल वैल्यूड के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है। कौन सा ऑप्शन होता है? ओनली बी ऑप्शन, ठीक है। बाकी जितने भी आइटम है इनके लिए ए और बी दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो अगर क्वेश्चन में देंगे जनरल रिजर्व तो हो सकता है जनरल रिजर्व के लिए ए ऑप्शन आ जाए, इट इज टू बी ट्रांसफर्ड, तो उसको ट्रांसफर करना होगा उसके बैलेंस का ऑपोजिट करके, या बी ऑप्शन आ जाए। वो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। जरा ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा है, ए बी दो पार्टनर है, उनका रेशो 3:2 था। अब उन्होंने अपना रेशो बदल लिया ए बी 2:1। यही तो हमारे चैप्टर 2 का नाम है, चेंज इन रेशो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इससे हमें पता लग जाएगा कि हमारे चैप्टर 2 का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में जनरल रिजर्व दिया हुआ है और उसके बाद ए ऑप्शन और बी ऑप्शन, दोनों ऑप्शन आपको हो सकता है दे दें या कोई भी एक ऑप्शन दे दें। तो ए ऑप्शन में क्या करना होता है? जो भी चीज़ दी हुई है उसको ट्रांसफर करना है, और बी ऑप्शन में क्या होता है? जो चीज़ दी हुई है उसको ट्रांसफर नहीं करना। तो अगर ए ऑप्शन होगा जब ट्रांसफर करने के लिए कहा जाएगा तो हम क्या करेंगे? ऑपोजिट ऑफ इट्स बैलेंस। क्या करते हैं हम? ऑपोजिट ऑफ इट्स बैलेंस। जनरल रिजर्व का कौन सा बैलेंस होता है? जनरल रिजर्व का हमारा बैलेंस होता है क्रेडिट बैलेंस। यहाँ मैंने मेंशन किया है जनरल रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस होता है। तो अब क्या करेंगे? इसका ऑपोजिट कर देंगे, तो हमारी एंट्री बन जाएगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। यहां पर याद रखेंगे नरेशन डाल देंगे, हमेशा ओल्ड होगा, बीइंग जनरल रिजर्व इज ट्रांसफर्ड, क्योंकि ट्रांसफर के लिए कहा था, बीइंग जनरल रिजर्व इज ट्रांसफर्ड टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में, ओल्ड रेशो कितनी है? 3:2। 3:2 का मतलब हो गया हम जो जनरल रिजर्व दिया हुआ है दैट इज 30,000, इसको
30,000 इंटू 3/5, ये ए का अमाउंट आ जाएगा। 30,000 इंटू 2/5, सो 18,000 एंड 12,000, यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा। शॉर्टकट में आप के करके नहीं लिखेंगे, 18,000 एंड 12,000, ये हमारी एंट्री बन गई। इसके मार्क्स आपको मिल जाएंगे, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। बी ऑप्शन में होता है इट इज़ नॉट टू बी ट्रांसफर्ड। अगर ये ऑप्शन आ जाए कि भैया इस चीज़ को ट्रांसफ़र नहीं करना या इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना या फिर एक एडजस्टमेंट एंट्री बनानी है, तो इसको सॉल्व करने का एक ट्रिक होती है, उसको कहते हैं 3G। 3G का मतलब क्या होता है? 3G का मतलब होगा गुडविल, गेन, गौरव सर। गुडविल, गेन, गौरव सर, यानी जो भी क्वेश्चन में आइटम है उसको थोड़ी देर के लिए गुडविल मान लो। क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन में जनरल रिजर्व है, तो थोड़ी देर के लिए उसको गुडविल मान लो कि ये गुडविल है हमारी। ठीक है, मान लिया सर। अगला स्टेप आप गेन निकालो। लीजिए गेन निकालते हैं। अगर आपने वेट गेन किया है, अगर आपने वेट गेन किया है तो आपका नया वजन पुराने वाले से ज़्यादा होगा। तो गेन को निकालने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला होता है न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ए बी, मेरे पास न्यू रेशो क्वेश्चन में गिवन है, ये रही न्यू रेशो, तो मैं यहाँ डाल दूंगा 2/3 1/3। ओल्ड रेशो मेरी ये रही, ये आ जाएगा 3/5, ये आ जाएगा 2/5। एलसीएम ले लेते हैं 15, 3 5 15, 5 2 10 एंड 5 3 3 3 9, ये हो गया 1/15। ऐसे ही इसको सॉल्व करेंगे। एलसीएम आएगा 15, 3 5 ये आ गया, 5 3 3 2 6, ये आ गया माइनस का 1/15। हम गेन निकाल रहे हैं, ये नेगेटिव में आ रहा है, इसका मतलब ये गेन नहीं कर रहा है, ये सेक्रीफाइस कर रहा है। ये पॉजिटिव में है, इसका मतलब ये गेन कर रहा है। आप गेन निकाल रहे हो और कोई बंदा नेगेटिव में आ जाए तो वो सेक्रीफाइस कर रहा है। तो बी ऑप्शन को कैसे सॉल्व करते हैं? बी ऑप्शन को सॉल्व करने का तरीका होता है 3G। 3G का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन में जो आइटम गिवन है उसको गुडविल मान लो। हाँ सर, हमने जनरल रिजर्व को 30,000 रुपये को गुडविल मान लिया। गेन निकालो। हाँ सर, निकाल लिया। अब गौरव सर की एंट्री बना लो। गौरव सर की एंट्री कैसे बनेगी? गौरव डेबिट टू सर, यानी जो भी गेन कर रहा है उसको डेबिट कर दो और जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसको क्रेडिट कर दो। ठीक है, कैसे बने देखो जरा ध्यान से। गौरव सर, तो ये गौरव हो गया और ये सर हो गया, तो हमारी एंट्री क्या बन गई? हम यहाँ बना लेंगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल। लॉजिक समझाऊंगा आपको जब आपकी फिजिकल क्लास होगी, फिजिकल क्लास होगी आपकी छुट्टियों के बाद, तब बीज कैपिटल टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। कितना अमाउंट था? 30,000। सो 30,000 का 1/15 करेंगे, ये आ जाएगा 2,000। 30,000 का 1/15 कर लेंगे, ये आ जाएगा 2,000। इस तरीके से हमारी ये एंट्री बन गई। हमने एक ऐसी सिंगल एंट्री बनाई जिसमें देखो आप जनरल रिजर्व का नाम ही नहीं आया और हमने एडजस्टमेंट कर लिया बिना जनरल रिजर्व का नाम लिखे, क्योंकि जनरल रिजर्व इज नॉट टू बी ट्रांसफर्ड। जनरल रिजर्व को ट्रांसफर नहीं करना, एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री बनानी है। एक क्वेश्चन और देखते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। एबीसी की पुरानी रेशो हमें गिवन है 3:2:1। अब एबीसी की नई रेशो आ गई 1:1:1। 3 आइटम क्वेश्चन में गिवन है जनरल रिजर्व, जिसका हमें बैलेंस पता होना चाहिए। क्रेडिट बैलेंस होता है, P&L, इसका डेबिट क्रेडिट दोनों होता है। जब कुछ नहीं लिखा होता तो उसको क्रेडिट बैलेंस मानते हैं। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, इसका डेबिट बैलेंस होता है। ठीक है, अब ए ऑप्शन ये कहेगा इट इज टू बी ट्रांसफर्ड, तो उसको कैसे करेंगे ये देखो। तो ट्रांसफर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ऑपोजिट ऑफ इट्स बैलेंस। यानी अगर मुझे ए वाले ऑप्शन को सॉल्व करना हो तो मैं यहाँ लिखूंगा सॉल्यूशन, मेरा कर रहा हूँ मैं ऑप्शन नंबर ए वाले को, जिसमें ट्रांसफर करना है, तो इनके बैलेंस को अपोजिट करना है। तो जो क्रेडिट है उसको डेबिट कर दूंगा, तो मेरी एंट्री बन जाएगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 30,000। P&L वो भी क्रेडिट होता है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा P&L अकाउंट डेबिट। जब P&L कुछ नहीं लिखा होता तो क्रेडिट होता है, तो उसको डेबिट कर दूंगा। और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस जो डेबिट होता है उसको मैं क्रेडिट कर दूंगा टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस 10,000। अब ये एंट्री बना ली हमने, ऑपोजिट ऑफ इट्स बैलेंस कर दिया। लेकिन अब ये एंट्री बैलेंस नहीं है। ये टोटल हमें दिख रहा है, ये आ रहा है 1 लाख और ये हमें दिख रहा है 10,000। इसका मतलब क्रेडिट में अभी 90,000 रुपये बचा हुआ है। तो ये जो 90,000 रुपये है, यहाँ पर हम पार्टनर का नाम डाल देंगे, टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल, टू सीज कैपिटल। तो अब आपको 3 एंट्री नहीं बनानी है अलग अलग। पता लगा आप जनरल रिजर्व को ट्रांसफर कर रहे हो तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ABC,
पीएनएल को कर रहे हो तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू एबीसी, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस को कर रहे हो तो ए डेबिट, बी डेबिट, सी डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। नहीं, इनको कंबाइन करके आप एक एंट्री बना लोगे और इस 90,000 रुपये को आप इनको बांट दोगे इनकी ओल्ड रेशो में 3:2:1। ठीक है, तो ये शायद मेरे हिसाब से आ जाना चाहिए 45,000, 30,000 एंड 15,000। ठीक है, तो जी इस तरीके से इसको हटा देते हैं। इस तरीके से ये हमारी एंट्री बन के तैयार हो गई है विद हमारा कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन। लेकिन अब अगर आ जाए बी ऑप्शन, तब क्या करेंगे? बी ऑप्शन में सॉल्व करने के लिए जिसमें हमें कहते हैं कि इसको ट्रांसफ़र नहीं करना है, इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, एक एडजस्टमेंट एंट्री बनानी है, यहाँ पर हम लगाएंगे 3G। अब 3G का मतलब क्या था? 3G का मतलब था गुडविल, गेन और गौरव सर। ठीक है, मैंने आपको कहा था क्वेश्चन में जो गिवन है उसको गुडविल मान लो। हाँ सर, लेकिन यहाँ तो सर 3 आइटम गिवन है, तो आप क्या करोगे? उन तीनों को एक अमाउंट में कन्वर्ट करोगे। अब वो कैसे करेंगे? क्रेडिट वाली चीज़ें माइनस डेबिट वाली चीज़ें जो अमाउंट आएगा प्लस गुडविल वैल्यूड अगर क्वेश्चन में गिवन हो उसको भी जोड़ लेना। क्या कहा मैंने? आपको 3G लगाने के लिए एक सिंगल अमाउंट चाहिए जिसको आप गुडविल का नाम दे रहे हो। ठीक है, अब उसको यहाँ तो 3 अमाउंट है, तो आप क्या करोगे? जो भी क्रेडिट वाली चीज़ें हैं, हाँ सर ले लेंगे, माइनस डेबिट वाली चीज़ें। तो इसका मतलब हम क्या करने वाले हैं? मैं यहाँ लिख लेता हूँ, क्रेडिट वाली चीज़ें हैं मेरी जनरल रिजर्व 30,000, डेबिट फिर एक और चीज़ है मेरी 70,000 रुपये की ये वाली क्रेडिट आइटम, माइनस 2 मेरे क्रेडिट वाला आइटम है, माइनस में डेबिट वाला आइटम करूँगा, ये आ जाएगा 10,000, इसको मैं माइनस कर दूंगा। ठीक है, ये हो गया। कर कराने के बाद आ गया 90,000 रुपये, यानी मैं लगभग यहाँ तक पहुँच गया। अब गुडविल वैल्यूड क्वेश्चन में गिवन है नहीं है, नहीं होती तो हम उसको भी जोड़ देते हैं इसके अंदर। तो ये 90,000 हमारा हो गया गुडविल एक तरीके का। अब क्या करेंगे? गेन निकालेंगे। लीजिए गेन निकाल लेते हैं फटाफट। गेन का फॉर्मूला मैंने लिख दिया, गेन इज इक्वल्स टू न्यू माइनस ओल्ड। मैं यहाँ लिखूंगा ABC, इनकी न्यू रेशो डाल देते हैं। न्यू रेशो है 1/3, 1/3 और 1/3। माइनस में कर देता हूँ इनकी ओल्ड रेशो 3/6, 2/6 और 1/6। अब फटाफट सॉल्व कर देते हैं। ये मैंने इसको सॉल्व कर लिया। तो जब मैंने इसको सॉल्व किया तो ए का माइनस में आ रहा है, मैं गेन निकाल रहा हूँ, ए माइनस में आ रहा है, इसका मतलब वो क्या कर रहा है? वो सेक्रीफाइस कर रहा है। ये ना तो गेन कर रहा है ना सेक्रीफाइस कर रहा है, तो उसको भूल जाओ। सी क्या कर रहा है? पॉजिटिव का 1/6 आ रहा है, तो ये गेन हो गया। तो जी गुडविल हमारे पास आ गई। हाँ सर आ गई, ये 90,000 रुपये का हम गुडविल मान रहे हैं। गेन हमने निकाल लिया, निकाल लिया। अब गौरव सर की एंट्री बना लो। कौन है गौरव? सी है यहाँ पर, तो एंट्री क्या बन जाएगी? सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। ये आ गया। अब इस 90,000 का मैं 1/6 करूँगा तो मेरा अमाउंट आ जाएगा ए का, और 1/6 करूँगा तो मेरा अमाउंट आ जाएगा सी का। तो ये आ जाएगा 15,000। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ये हो गया जी खत्म। अब अगर मान लो क्वेश्चन में यहाँ पर गुडविल वैल्यू दिया होता तो, ठीक है देखिए ध्यान से, देखिए क्वेश्चन 3 में ए बी का ओल्ड रेशो हमें दिया हुआ है 3:2, ए बी का नया रेशो हमारे पास आ गया 2:1। साफ दिख रहा है, चेंज इन रेशो का क्वेश्चन है। गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड, यानी ये गुडविल वैल्यू की बात कर रहे हैं। चलो गुडविल निकाल लेते हैं यहाँ पर, इसका मतलब गुडविल हमें निकालनी पड़ेगी। गुडविल को कैसे निकाला जाएगा? बाय 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर, यानी पिछले 5 साल के प्रॉफिट का आप एवरेज लेंगे इंटू 3 ईयर परचेज करेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट इसने क्वेश्चन में ही हमें दे दिया है 50,000, लास्ट 5 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट बीइंग 50। वो 5 अमाउंट देता तो हम 5 को ऐड करके 5 से डिवाइड कर देते, इंटू 3 करेंगे। यहाँ से हमारे पास अमाउंट आ जाएगा ₹1.5 लाख। ये हमारी गुडविल होगी जो हमने निकाल ली। अब इसने ए या बी ऑप्शन दिया ही नहीं, तो आपको पता होना चाहिए ये जो हमारी गुडविल आई है ये है हमारी गुडविल वैल्यूड, ठीक है। और गुडविल वैल्यूड में कभी भी ए ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि गुडविल वैल्यूड का कोई बैलेंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि गुडविल वैल्यूड अभी भी निकाली है, वो बुक में गई ही नहीं, उसकी एंट्री बनी ही नहीं है। तो इट हैड नॉट बीन डेबिटेड नॉट बीन क्रेडिटेड, तो उसका कोई बैलेंस ही नहीं है। तो उसके लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इट इज़ नॉट टू बी ट्रांसफर्ड। उसके लिए क्या करेंगे? 3G में पहला क्या होता है? गुडविल। हाँ ये रही गुडविल, ये तो एक्चुअल में ही गुडविल है हमारे पास 1.5 लाख की। अगला क्या स्टेप है? गेन। चलो गेन निकाल देते हैं। मैंने गेन का फॉर्मूला लिख दिया, गेन इज इक्वल्स टू न्यू माइनस ओल्ड, ए बी लिख दिया। नया रेशो पहले लिख देते हैं, नया रेशो है हमारा 2:1, तो ये हो जाएगा 2/3, ये हो जाएगा 1/3। ओल्ड रेशो माइनस करेंगे यहाँ से 3/5 और ये आ जाएगा 2/5। एलसीएम लेकर के माइनस कर देते हैं,
ये मैंने सॉल्व कर लिया और सॉल्व करने के बाद मुझे पता लगा कि मैं गेन निकाल रहा था और एक बी वाले पार्टनर का नेगेटिव आया। इसका मतलब वो गेन नहीं कर रहा है, वो सेक्रीफाइस कर रहा है। ए गेन कर रहा है तो जो गेन कर रहा है उसको डेबिट कर दो, जो सेक्रीफाइस कर रहा है क्रेडिट कर दो, गौरव सर की एंट्री बन जाएगी। तो ये आ जाएगा ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी इज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट डालना है तो ये रही आपकी गुडविल 1.5 लाख इंटू 1/15 करेंगे तो ए का अमाउंट और 1/15 करेंगे तो बी का अमाउंट। ठीक है, तो ये आ गया 10,000 एंड 10,000। वीडियो को ध्यान से दोबारा से देखिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको भेजे जाएंगे और वो आपको सॉल्व करने होंगे। ठीक है गाइस, विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टेक केयर, बाय बाय।